कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत बहुत अच्छी रही है। चुनाव में धनबल की हार हुई है और जनबल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मेहनत से कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी के चारों खाने चित हुए हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मजबूती से सरकार चलाएगी और पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी। यहाँ हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल से एक नया नाटकीय प्रकरण चल रहा था, उसको विराम लगा है परसों, और उस विराम को लगने के साथ ही कांग्रेस की स्थिर सरकार को, मजबूत सरकार को अस्थिर करने का जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के खिलाफ प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने और 3 विधानसभा क्षेत्र जिनमें दोबारा से चुनाव हुआ, अयोग्य घोषित हुए 3 विधायक निर्दलीय विधायक थे, उनके ऊपर भी दल बदल कानून का डंडा चला। और उसके बाद ये जो चुनाव थे, इसमें प्रबुद्ध जनता ने जो भी फैसला दिया उसको कांग्रेस स्वीकार करती है। और हम उन प्रबुद्ध मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ ये फैसला लेते हुए उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जिन्होंने पैसे के बल पर किस तरह से लोगों की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया था, उसके ऊपर भी विराम। और दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश की तरफ पूरे देश की निगाहें थी। जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके वहां चले गए, उनमें से मात्र 2 जीते, 4 कांग्रेस ने जीते। और अभी जो 3 रीपोल हो रहे थे, इन 3 रीपोल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं और 1 कांग्रेस ने हारी है। और जो सीट हारी उसका जो मार्जिन था वो मार्जिन बहुत कम था, लेकिन हार तो हार है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इन 16-17 महीनों में प्रदेश को आगे लेके जाने का जो प्रयास किया था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोटस ऑपरेशन को लेके जिस तरह से यहाँ उन्होंने एक प्रकरण गढ़ा और उस प्रकरण के तहत हिमाचल में अस्थिरता का माहौल पैदा किया, उसके ऊपर भी विराम लगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद चुनावों में भी ये कह रहे थे, लोकसभा के चुनावों में, क्योंकि जो दायित्व था, दायित्व को निभाने के बाद में आज फिर दोबारा यहाँ प्रस्तुत इसलिए हुआ कि आज लोग जितना मर्जी कुछ कह ले, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नई तरह की एक जो बात है वो चलनी शुरू हो गई कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया। और अभी जब तीसरी बार उन्होंने शपथ ली और उसके बाद 7 राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव हुए,